मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जिनका नाम सारा और डेविड था और दोनों ही बेहोश थे। कुछ ही देर के बाद में दोनों की आंखें खुलती हैं और फिर दोनों अपने आप को एक दूसरे के साथ सोते हुए पाते हैं। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। दोनों कम्प्लीटली नेकेड होते हैं और दोनों को पता भी नहीं था कि वो ऐसी सिचुएशन में कैसे आए। अब सारा डेविड को देखकर पैनिक करने लगती है और वहाँ से उठने की कोशिश करती है, पर तभी सारा और डेविड दोनों को बहुत जोर से दर्द होने लगता है और तभी उनको रियलाइज होता है कि उनकी बॉडी को एक साथ जोड़ दिया गया है। अब दोनों फिर अपने नीचे देखते हैं और उनकी लोअर एब्डोमेन पूरी तरह से एक दूसरे से स्टिच होती है, यानी कि उन दोनों को सिल दिया गया था। ये देखकर सारा बहुत डर जाती है, लेकिन डेविड को बहुत दर्द हो रहा था और वो सारा को शांत रहकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचने के लिए कहता है। अब डेविड यहाँ पर सारा से पूछता है कि वो बेहोश होने से पहले कहाँ थी, जिस पर वो बताती है कि वो अपने हस्बैंड से मिलने अपने घर से निकली थी और उसके आगे उसे कुछ भी याद नहीं है। डेविड ही बताता है कि वो भी एक डेट पर था और अब वो यहाँ पर कैसे आया उसको भी नहीं पता। इसके बाद में डेविड बोलता है कि उन्हें ड्रग देकर ऐसी हालत में लाया गया होगा, जिसके साथ ही वो कई सारी ड्रग्स का नाम गिनवाता है और इससे सारा को ये लगता है कि शायद से डेविड गलत इंसान है और उसने ही उनके साथ ऐसा किया होगा। लेकिन यहाँ पर सारा बिल्कुल गलत सोच रही थी, क्योंकि ऐसा करना होता तो वो खुद को सारा के साथ में स्टिच क्यों करता। यहाँ तक कि सारा को ऐसा भी लग रहा था कि डेविड ने असल में उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन डेविड इस बात को सीधे नकार देता है। अब दोनों ही एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं, ये सोचकर कि शायद से उनके अंदर कोई कॉमन चीज होगी जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर लाया गया है। लेकिन दोनों के बीच में शॉकिंगली कुछ भी कॉमन नहीं था। खैर तभी उन दोनों को उस रूम के अंदर एक टेलीफोन दिखाई देता है और वो दोनों वहाँ पर जाकर उसे इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। ये चीज इन दोनों के लिए लेकिन काफी मुश्किल थी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगैर हिल भी नहीं सकते थे और थोड़ी सी भी गलती दोनों को बहुत ही ज्यादा दर्द दे सकती थी। खैर अब किसी तरह से दोनों बेड से उठते हैं और धीरे धीरे दर्द झेलते हुए उस टेलीफोन के पास पहुंचते हैं, पर वहां जाकर दोनों को ये पता चलता है कि उस टेलीफोन से कॉल नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर दोनों निराश हो जाते हैं। तभी वो वहाँ पर रखे कबर्ड को चेक करते हैं, जिसके अंदर इनको रीटा नाम की एक लड़की की फोटो मिलती है। और यहाँ पर अजीब बात ये थी कि सारा या फिर डेविड रीटा के बारे में नहीं जानते थे, पर फिर भी सारा के कानों में रीटा की जैसी ईयरिंग्स थी। अब या तो ये बात थी कि शायद से वो उसके बारे में जानती थी या फिर किसी ने रीटा की ईयरिंग्स उसको पहना दी है। अब यहाँ पर ये दोनों ही रीटा की फोटो को इग्नोर करते हैं और फिर सारा डेविड से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और डेविड को भी यहाँ पर वॉशरूम जाना था, जिसके बाद दोनों ही वहाँ चले जाते हैं और बहुत ही एम्बेरसमेंट के साथ किसी तरह से वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं। अब तभी एक पल में ही वॉशरूम की लाइट चली जाती है, जिसके आने के कुछ देर के बाद में दोनों नोटिस करते हैं कि उनके लिए यहाँ पर किसी ने पेन किलर छोड़ा है और दोनों इस बात को समझ जाते हैं कि ये पेन किलर पहले यहाँ पर नहीं थी, यानी कि लाइट जाने के बाद किसी ने यहाँ पर आकर इसको रख दिया है। अब डेविड सारा को उस पेन किलर को खाने के लिए कहता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही थी और वो उसको खा भी लेती है। अब जब दोनों वॉशरूम से वापस आने लगते हैं तब उनके टेलीफोन पर एक कॉल आता है, जिसको सारा जल्दी से पिक करती है और मदद मांगने लगती है। पर हैरानी की बात ये थी कि कॉल पर सिर्फ एक ट्यून बज रही थी और ये ट्यून सारा के हस्बैंड की रिंगटोन भी थी। जब सारा ये बात डेविड को बताती है तो वो कहता है कि कहीं इसके अंदर उसके हस्बैंड का ही हाथ तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि शायद से सारा ने उस पर चीट किया होगा और इस चीज का बदला लेने के लिए उसके हस्बैंड ने ऐसा ट्रैप बनाया होगा। पर सारा चीट वाली बात को सीधे नकार देती है और यहाँ पर डेविड ने चीट वाली बात क्यों कही है इसके बारे में मैं आपको भी समझाऊंगा। खैर इसके बाद में दोनों घर में लगे हुए दो सेम पेंटिंग के पास जाते हैं, जिनके पीछे कैमरा लगा हुआ था और इससे इनको पता चलता है कि इनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। अब दोनों स्टिचेस को काटने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए डेविड वॉशरूम के ग्लास को तोड़कर सारा को उससे स्टिचेस काटने को कहता है। लेकिन जैसे ही वो उनको काटती है उन दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और तब दोनों ये समझ पाते हैं कि उन्हें बहुत बुरी तरह से स्टिच किया गया है और अगर इन्होंने उसको काटा तो खून बहने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। अब दोनों वापस बेड पर चले जाते हैं, जहां पर बातों ही बातों में डेविड बताता है कि वो असल में एक मेल प्रोस्टिट्यूट है और कुछ समय पहले एक मिडिल एज्ड आदमी आकर उसको अपनी वाइफ के साथ सोने के लिए ऑफर कर रहा था। और अब आपको समझ में आया हुआ कि ये चीटिंग वाली बात डेविड के दिमाग में कहां से आई, क्योंकि ऐसी बहुत सारी औरतें थी जो कि अपने हस्बैंड पर इस तरह से चीट किया करती थी। खैर इसके लिए डेविड को अच्छे पैसे मिल रहे थे, इसलिए उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वही उसका प्रोफेशन था। जिसके बाद में सारा डेविड से उस आदमी के होलिये के बारे में बताने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है कि इस आदमी की वाइफ बीयर थी और वो बूढ़ा था। और यहाँ पर सारा बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही हस्बैंड मारियो था। अब सारा डेविड की इस हरकत पर बहुत नाराज होती है, हालांकि यहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं थी और वो बहुत ही ज्यादा मूव करने लगती है, जिसके बाद डेविड उसे किस करके शांत करता है। अब उसी वक्त रूम की लाइट वापस चली जाती है और उसे एक बॉक्स अपने रूम में दिखता है, जिसके अंदर लजानिया था, जो कि सारा की फेवरेट डिश थी।
और डेविड उसे देखते ही भूख से खाना शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ पर ही जो कोई भी कर रहा था वो इन दोनों को अच्छे से जानता है, इनकी पसंद के बारे में भी अच्छे से जानता है। अब उसी वक्त इनके पास वाले टेलीफोन पर कॉल आता है जिसको सैरा पिक करती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि क्या वो दोनों रूम को एंजॉय कर रहे हैं। इसको सुनकर सैरा समझ जाती है कि इसके पीछे मारियो नहीं हो सकता क्योंकि ये आवाज उसके हस्बैंड की नहीं थी। पर तभी डेविड सैरा के हाथ से फोन लेता है और उस आदमी को बहुत गालियां देने लगता है, जिसके बाद फोन कट हो जाता है। खैर कुछ देर के बाद में सैरा वापस पैनिक करती है और डेविड उसे किस करके शांत कर देता है। और यहाँ पर एक चीज दोनों नोटिस करते हैं कि इनकी किस करते ही रूम की लाइट चली जाती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और फिर तभी हम एक आदमी को बहुत तेजी से इनके रूम की तरफ आता हुआ देख पाते हैं और वो आदमी रूम में आते ही दोनों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन तभी डेविड उसे लात मार के उसे टेबल पर गिरा देता है, जिससे कि वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सैरा ये बात नोटिस करती है कि इस आदमी ने बिल्कुल उसके पति की तरह ही अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ था और डेविड भी ये कंफर्म करता है कि यही वो आदमी है जिसने उसे ऑफर किया। एनीवेज अब दोनों उस रूम से बाहर निकलकर भागने लगते हैं और एक विंडो से बाहर देखने पर इनको बाहर जाने का रास्ता दिखता है, लेकिन जल्दी ही उनको एहसास हो जाता है कि वो बस एक बनाई हुई पेंटिंग थी। अब दोनों आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जिसके अंदर कई जानवरों को कैद करके रखा हुआ था और उन सबको भी आपस में जुड़ा हुआ था, जो कि प्रोबेबली इसी आदमी ने स्टिच करके किया होगा। और इस रूम के अंदर उनको सैरा के पति मारियो की बॉडी मिल जाती है, जिसको इसी आदमी ने मारा है, जिसने कि उसके पति जैसा ही ड्रेसअप किया हुआ है। अब आगे चलकर उनको कई सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलती हैं जिसके अंदर 2 को ज्वाइन बेबीज के बारे में लिखा हुआ था, जो कि दोनों अपोजिट जेंडर के थे। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब असल में उस समय का वो दुनिया का पहला ऐसा केस था जहाँ पर दोनों बेबीज इस तरह से सरवाइव कर गए थे। अब आगे कटिंग्स के अंदर इनको डॉक्टर ऑस्कर के बारे में पता चलता है, जो कि उन बेबीज के फादर थे, और उनको रियलाइज होता है कि जिस आदमी ने उनको कैद किया है वो डॉक्टर ऑस्कर ही है और वो बेबीज वो दोनों खुद है। और आगे चलकर इनको ये पता चलता है कि रीता कोई और नहीं बल्कि असल में उनकी मॉम थी और इसलिए ही यहाँ पर सैरा के कान में उसकी इयररिंग्स थी और डॉक्टर ऑस्कर उनके फादर है। अब उस समय में ऐसा हुआ था कि डेविड और सैरा के जन्म देने के बाद में रीता की मौत हो गई थी और ऑस्कर मेंटली अनस्टेबल हो गया, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था और डेविड और सैरा को अलग करके उन्हें ऑर्फनेज में डाल दिया गया। और यही रीजन था कि डेविड का बचपन ऑर्फनेज में बीता था और यहाँ पर आगे चलकर वो मेल प्रोस्टिट्यूट बन गया और सैरा वो किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। यहाँ पर दोनों को यही पता चलता है कि इनका बर्थडे 4th में यानी कि सेम डे पर आता है और इनके शरीर पर सेम जगह पर स्कार्स भी थे और भी कई सारे प्रूफ्स इनको मिलते हैं जो कि सेंस बना रहे थे कि ये बात बिल्कुल सच है। और इसी वजह से हम ये भी समझ सकते हैं कि दोनों के किस करने पर या फिर दोनों के इंटीमेट होने पर ऑस्कर क्यों गुस्सा हो रहा था, क्यों लाइट बंद कर रहा था और क्यों वहाँ पर दौड़ कर आ गया, क्योंकि ये दोनों भाई बहन थे। अब दोनों ही अपनी सच्चाई जानकर शॉक में चले जाते हैं और उसी वक्त वहाँ पर ऑस्कर आता है जो कि उनको बताता है कि को ज्वाइंट रहना ज्यादा सही है, क्योंकि हिस्ट्री में जो भी लोग को ज्वाइंट बॉन्ड हुए थे वो लोग साथ में रहकर ज्यादा खुश रह पाए और इसी तरह से वो अपने बच्चों को भी उनकी रियल फॉर्म में देख सकता है। और इन बातों को सुनकर दोनों ये बात समझ जाते हैं कि उनका फादर ऑस्कर अब पूरी तरह से मेंटली खराब हो चुका है, यानी कि फुल तरह से क्रैक है। सारा उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है जो कि उसे एक्सपेरिमेंट रूम से मिली थी, पर फिर भी ऑस्कर उन दोनों को जाने नहीं देना चाहता था, जिसके बाद तीनों के बीच में हाथापाई होती है और इसके अंदर ऑस्कर और डेविड बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं। डेविड फिर सैरा से कहता है कि अब उसका यहाँ से जाना इम्पॉसिबल है और इसके लिए वो स्टिचेस उसकी तरफ से काट कर आजाद हो जाए ताकि एटलीस्ट सैरा यहाँ से बचकर भाग पाए। सैरा ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऑस्कर के होश में आने से पहले ही उसे वहाँ से निकलना था, जिसके बाद एक शार्प टूल लेकर सैरा डेविड की तरफ से स्टिचेस काट देती है, जिससे कि सैरा तो आजाद हो जाती है लेकिन डेविड दर्द से तड़पने लगता है। सैरा फिर डेविड से कहती है कि वो उसके लिए हेल्प लेकर आएगी और फिर सैरा घर से बाहर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने आप को शहर से दूर स्नोफॉल एरिया में देखती है, यानी कि इनके फादर ऑस्कर ने सारी तैयारी अच्छी से कर ली थी, इन केस वो भाग भी जाए तब भी बच नहीं पाएंगे। और यहाँ से निकलकर ऐसी हालत में बाहर जा पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, यानी कि इनके क्रैक फादर ने पूरी तरह से प्लानिंग कर ली थी कि इनको साथ में ही रहना है और बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया में, ताकि किसी को कुछ भी पता ही ना चले। खैर तभी दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि होश में आता है और डेविड से कहता है कि उन दोनों के एक साथ रहने में उनकी स्ट्रेंथ थी, पर अलग होने पर अब वो वीक हो गए हैं। इसके बाद ऑस्कर खुद को शूट करके खत्म कर लेता है और हम एंडिंग सीन में डेविड और सैरा को ज्यादा खून बहने की वजह से धीरे धीरे मरते हुए देख पाते हैं और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 2 फिल्म की कहानी जो कि एक स्पेनिश साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके जाना है ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।